हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडी जी। माय नेम इज मानवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है आज वो रहने वाली है MPESB की तरफ से, यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रुप 3 यानी ग्रुप C की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके वेरियस पोस्ट हैं, जिसमें आपका एक सब इंजीनियर का भी पोस्ट आपका यहाँ पे बन जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो 18/8/2026 से स्टार्ट हो गए हैं, और जो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 1/9/2026 रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। इसमें अगर करेक्शन की बात करें तो वो आपका 18/8 संशोधन करने की जो प्रारंभ यानी स्टार्टिंग डेट है करेक्शन की, वो आज से ही स्टार्ट हो रही है, एंड जो लास्ट डेट रहेगी वो 6/9/2026 तक ही आप करेक्शन कर पाएंगे। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो आपका एग्ज़ाम का डेट है, टाइम है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कौन सा दिन है? 6/10/2026 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी 6 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जिसमें आपका ट्यूसडे यहाँ पे पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और यहाँ पे संविदा हेतु का अगर हम बात करें, तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी। वहीं जो केवल सिर्फ आप अगर मध्य प्रदेश के का आपके पास डोमिसाइल है, आप वहीं के रहने वाले हैं, और आप यहाँ पे अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति SC ST कैटेगरी या EWS या PWD कैटेगरी से हैं, तब आप 250 रुपीज़ देंगे। और अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बैकलॉग हेतु बात करें तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं होगा। ठीक है, इसके अगर हम आगे देखें तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि 6/10/2026 को जो इसका एग्ज़ाम हो रहा है ट्यूसडे के दिन, ये आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो रहेगा वो उसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या रहेंगे? उसकी रिपोर्टिंग टाइम आप 7 से 8 रहेगी, एंड यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का समय है ये भी मेंशन है कि आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा, एंड यहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम है वो 9 to 12 आपका चलेगा। वहीं अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो उसका रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 रहेगा। 10 मिनट्स का आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, एंड अगर हम बात करें इसका जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगा वो 2:30 से 5:30 आपका रहेगा। तो 2 शिफ्ट में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाला है। आधार के साथ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ आप ऑनलाइन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि आपका कौन कौन से यहाँ पे आपके रूल्स हैं जिनको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास MP का डोमिसाइल है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे छूट भी मेंशन है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ग्रुप C की वैकेंसीज में आपका आएगा सब इंजीनियर पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज लिमिट मेंशन कर रखी है। एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप MP का अगर आपके पास स्थायी निवासी हैं या आपके पास डोमिसाइल है तो। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपसे सारी डिटेल पूछेगा। जो भी अगर आप डिटेल भरते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी उसमें इनकरेक्शन नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि फॉर्म कैंसिल भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मेंशन है। अगर आप MP के निवासी हैं तो जैसे ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 20%, SC का 16% है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है OBC कैंडिडेट्स 27% है, एंड आर्थिक रूप से EWS कैंडिडेट्स के लिए 10% है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मेंशन है कि कौन कौन से कैटेगरी को कितना यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी डिटेल मेंशन है, यात्रा भत्ता एंड ऑल। अभ्यर्थी का आरक्षण का अगर आप दावा करते हैं तो आपके पास बिल्कुल करेक्टली सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ये भी मेंशन किया गया है। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है, कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे पद निकाले गए हैं। तो देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे कार्यपालिका में खनिज सर्वेक्षक के कुल 4 पद हैं, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज़ मेंशन है। डिपार्टमेंट वाइज आपकी यहाँ पे वैकेंसीज़ को मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं 1000+ वैकेंसीज़ आपकी इसमें आई हुई हैं, और आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है
जिसमें आपके सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ईसी हो गया, सीएस, आईटी, ऑटोमोबाइल, इन सभी कैटेगरी से, मैकेनिकल से अगर आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आपने अपना बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ये क्लियरली है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास डिग्री है, दोनों ही केस में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो आपकी, चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल हो, ठीक है, सीएसआईटी हो, ऑटोमोबाइल हो, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, तो सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन है। तो किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।